भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के राजसगुन मैरिज होम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया है और हमारे साथ भाई साहब, इनसे हम जानना चाहते हैं हिंदू सम्मेलन को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम सोनू ठाकुर है और हम उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में हमारी तहसील दोहलाने में आज यहाँ हिंदू विराट सम्मेलन हुआ है और ये हिंदू सम्मेलन यहाँ की एक आयोजन समिति के द्वारा करा गया है। इसमें हमारे मुख्य वक्ता अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं वो आए और हमारे जो संत हैं ब्रजघाट के संतोषी बाबा जी जो गौपालक हैं, बहुत गौ सेवक हैं, बहुत अच्छे, वो हमारे यहाँ मुख्य रूप से वक्ता के रूप में वो भी आए, अतिथि आए। और आज उनका जो उद्बोधन हमें सुनने को मिला उससे यहाँ के एक प्रत्येक व्यक्ति के इतनी गर्म जोश ही है कि उन्होंने हमें एक नारा दिया है कि जो है हम सब घर वापसी कराएंगे, तो हम उनके लक्ष्य को लेकर आगे चलाएंगे। हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब मिलकर पहले हम सब हिंदू एक होंगे, जात पात में हम नहीं बटेंगे, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों की घर वापसी भी कराएंगे। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू सम्मेलन में कहाँ कहाँ से लोग आए थे। हमारे 14 गाँव का हमारे यहाँ कार्यक्रम था और 14 गाँव से हमारे लगातार यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हो। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आप। संदेश सिर्फ एक है कि हम सब हिंदू एक हैं, बस यही हमारा संदेश है। और जात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वंदे मातरम, वंदे। हिंदू सम्मेलन को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं आखिर हिंदू सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और यहाँ पर आइए हमारे साथ बाबूजी हैं, बाबूजी से जानना चाहते हैं हिंदू सम्मेलन को लेकर के आखिर कहना क्या चाहते हैं। हिंदू सम्मेलन का मतलब ये है कि हम जो सभी भाई हैं आज जातियों में बट गए हैं, अलग अलग जातियों में बटते हुए चले जा रहे हैं, जिससे हमारी जो संगठन शक्ति है वो कमज़ोर होती हुई चली जा रही है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सभी हिंदू भाई भाई हैं, क्योंकि हमारा सभी का जो शरीर बना है 5 तत्वों से मिलकर के बना है, तो हम सबको एक मानना चाहिए। जितना हम संगठित होंगे तो इससे हमारा जो राष्ट्र है वो समर्थ बनेगा, वैभवशाली बनेगा। जी, तो यहाँ पर कहाँ के लोग मौजूद रहे आज। यहाँ पर धौलाना क्षेत्र के लगभग 15-16 गांव के परिजन यहाँ पर माताएं बहनें भी आई, भाई लोग भी आए, आसपास के क्षेत्र के, ज़्यादा दूर से नहीं, 15-16 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो हिंदू सम्मेलन को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे आप। हम अपील ये करना चाहेंगे कि हमारे सभी जो हिंदू भाई हैं वो एक हों और जहाँ कहीं भी इस तरीके के कार्यक्रम हों उनमें सम्मिलित होना चाहिए, उनमें अपनी भागीदारी करनी चाहिए। और अब समय आ गया है, क्योंकि राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है और राष्ट्र का जागरण तभी होगा जब हम सभी संगठित होंगे, सभी मिलकर के चलेंगे, जब कदम से कदम कुछ और लोग भी हैं जो हिंदू सम्मेलन में इस समय मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं हिंदू सम्मेलन को लेकर के आखिर कहना क्या चाहते हैं। हिंदू सम्मेलन को लेके हम ये चाहते हैं, जैसे आज बहुत अच्छी धौलाना में मीटिंग हुई, सबने आए कि 8-7 गांव इकट्ठे हुए। मैं भी जिला बिजनौर का सुरेश त्यागी हूँ, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। गांव मेरा पैजनिया है
और मैं यहाँ खिचरा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। संविधान बनना चाहिए हिंदुस्तान का, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से कि संविधान जल्दी से जल्दी बनाएं जो हमारी सुरक्षा फिट हो जाए। तो यहाँ पर हिंदू सम्मेलन हुआ है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमें तो बहुत अच्छी खुशी हुई है कि ऐसे कवि सम्मेलन होने चाहिए। ऐसे जो सम्मेलन आज हिंदुओं का हुआ बार बार होना चाहिए, जल्दी से जल्दी, जो हमारी ये संस्था आगे को बढ़े और हमारी बहन बेटियां सब उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के राज सगुन मैरिज होम में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज यहाँ विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम जबरदस्त तरीके से किया गया है। यहाँ पर दूर दूर से लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम जानना चाहते हैं कि विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर के आखिर कहना क्या चाहते हैं। आइए सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? जनक सिंह, बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? भगोता गांव से। बाबूजी, यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम, जो भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं हर जगह पूरे देश में चल रहे हैं, संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस हिंदू सम्मेलन से हिंदू के अंदर जागृता पैदा होगी, जागृति आएगी। जो हम सोए हुए हैं या हम किसी जाति पंथ में बट गए हैं या पंथों में बट गए या मजहब या इन और चीज़ों में बटे हुए हैं कि हम राजपूत हैं, वो गुजर है, वो ब्राह्मण है, इसलिए सब हिंदू एक मंच पर आएँ, एक साथ होकर सारा आह्वान करें और हम एक होकर लड़ें। जैसे कि हम एक उंगली चलाएँगे तो एक रहती है, अगर मुट्ठी बांध कर हम सब हिंदू एक रहेंगे तो हमारा ये काम करेगा। अन्य जो लोग हम पर आक्रमण हावी हो रहे हैं वो लोग हमसे हट जाएंगे, जो हमारे हिंदू पर आघात कर रहे हैं वो आघात से दूर हटेंगे। दूसरे, हमारी जो हिंदू संस्कृति है या सनातन संस्कृति है वो तो आदिकाल से चली आई है। अन्य जो धर्म आए हैं, वो जो धर्म है या पंथ अनेक लोग लेके आए हैं वो तो बहुत अल्पकालीन है, बहुत अल्प समय के हैं। तो हमारा पूर्वों से आप देखे सतयुग आया, कलयुग, अरे द्वापर आए, भगवान राम पैदा हुए। और हमारी जो सनातन धर्म है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, वो कितनी प्रिय संस्कृति है। जब भगवान राम वन में गए और वन में भगवान राम गए तो वन देवी ने भगवान राम से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। देखिए कितना अटूट हिंदू में प्रेम होता है, हिंदू संस्कृति क्या कहती है। भगवान राम ने क्या कहा था वन देवी से कि जिस रास्ते से मैं होकर आया हूँ उस रास्ते पे कोई कांटा और कंकड़ ना हो, ऐसा मेरे लिए कर देना, क्योंकि मेरा प्रिय भरत जरूर मेरे पास आएगा। अगर उसे कोई कांटा या कंकड़ लगा तो उसे इतना कष्ट होगा कि मेरे राम भाई भी इधर को निकले हैं और उन्हें कष्ट हुआ होगा, उनके कांटा लगा होगा। ऐसा अपना हिंदू धर्म है, भाई भाई के प्रति, माँ बाप के प्रति एक दूसरे का सम्मान करना, भाई बहन में प्रेम ये दर्शाता है, माता के प्रति प्रेम दर्शाता है। ये हमारा हिंदू धर्म है। सर, देखा जा रहा है कि हिंदू सम्मेलन में बात कही कि घटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो इसका क्या उद्देश्य है? हाँ बिल्कुल, अगर हम जातियों में बटे रहेंगे तो वास्तव में हम कटेंगे और हम एक साथ रहेंगे, एक मुट्ठी रहेंगे, सब हिंदू एक रहेंगे, मुट्ठी एक साथ बंद रहेगी, पूरा मुक्का पड़ेगा तो हमें कोई काट नहीं सकता, हम एक रहेंगे। बिल्कुल। तो लव जिहाद की बात भी कही गई, लव जिहाद की बात को लेकर के आपका क्या कहना है? लव जिहाद में जो ये लोग लव जिहाद कर रहे हैं, हम इनके लिए भी यदि हम एक साथ रहेंगे, जो ये हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, आज विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, ये उसी का जन जागरण है कि जो हमारी युक्ति को कलावा बांध कर तिलक लगाकर बहकाने का प्रयास करते हैं, उससे भी हम संगठित रूप से हम लड़ेंगे। यही हमारा काम है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आज? फिर आज ये अपील करेंगे कि हम सब हिंदू एक रहें, संगठित रहें, कोई जाति पंथ में ना बटे, तभी हम उन लोगों से युद्ध कर पाएंगे और उन लोगों को यहाँ से भगा पाएंगे और हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता वंदे मातरम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के राज सगुन मैरिज होम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है और हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं हिंदू सम्मेलन को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल मौर्य जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी और हम जानते हैं कि हमारी टीम पिछले 15 दिनों से गांव-गांव जाकर के बैठक कर रही है, उसका परिणाम आज आपने साक्षात देखा भी है। यानी कि आज हमारी मेहनत सफल हुई, जो हमें थकान थी वो भी हमारी दूर हो चुकी है और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इतना बड़ा सम्मेलन करना हमारी टीम की योजना और
किस तरीके जो जिसको काम मिल गया उसने कभी ये नहीं करा मैं नहीं करूँगा, उसने तत्पर होकर तुरंत वो काम करा। तो ये मैं सबका श्रेय जो जाता है पूरी हमारी टीम को जाता है और पूरे हमारे समाज को जाता है। 12 से लेकर के 4 बजे तक अगर कोई संख्या रुकती नहीं है, किसी सम्मेलन में नहीं रुक सकती, लेकिन हिंदू समाज के नाते सभी लोग यहाँ बंधे रहे, बैठे रहे, सुना, कोई डिस्टर्बेंस के। क्या उद्देश्य रहा है यहाँ पर जो हिंदू सम्मेलन को लेकर के? भाई उद्देश्य सिर्फ हमारा एक है, हिंदू राष्ट्र और सबको संगठित करना, जातियों में विभाजित हम ना हो। जातियों में विभाजित होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे भाई साहब ने अश्वनी उपाध्याय हमारे मुख्य वक्ता थे, उन्होंने बोला कि अगर हम घटेंगे तो कटेंगे और जहाँ जहाँ हम घटे हैं वहाँ हम कटे हैं। तो यही उद्देश्य है, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। जैसे वक्ताओं ने बात कही कि लव जिहाद को लेकर के, उसके क्या कहना है फिर आपका? लव जिहाद और लैंड जिहाद ये तो चलता है। अगर मैं बात करूं इन पे क्या नाम है, जीते जीतो इन पे अपने 5 गज का 50 गज का इन पे घर नहीं बन पाता, वो उसके मरने के बाद इनके पास अपनी जमीन हो जाती है। तो इस पे बहुत चिंतन का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने निवेदन किया था सभी लोगों से और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पूरी तन्मयता के साथ बहुत बढ़िया सफल सम्मेलन कराया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल देंगे आगे जाना वक्त। चलो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि हिंदू सम्मेलन को लेकर के आखिर कहना क्या चाहते हैं। जैसा विदित है, हम लोग पिछले 15 दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, इसकी रूपरेखा बनाने में, और इस हिंदू सम्मेलन को हम लोग एक बहुत ही विराट रूप देने के हमारे प्रयास थे, जो आज हमें यहाँ पे धरातल पे दिखे भी। इतनी ज़्यादा भीड़ और हमारे जो मुख्य वक्ता थे अपने व्यस्त समय में से उन्होंने इतना मतलब कीमती समय निकाल के सबके बीच उपस्थित हुए और जो समाज को संदेश देना चाहते थे, इस मंच के माध्यम से हमने वो संदेश समाज तक पहुँचाने की भरपूर पुरजोर कोशिश की है कि जो हिंदू समाज है वो संगठित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। जैसा हमारे मुख्य वक्ता ने कहा, जहाँ जहाँ भी हिंदू समाज घटा है, जहाँ बटा है वहाँ घटा है और जहाँ घटा है वहाँ कटा है। इस जो आज का कार्यक्रम है, इसकी जो थीम थी, इसके पीछे जो उद्देश्य था, जो समाज में एक हमें प्रेरणा देनी थी, वो बार बार यही है कि हमें जाति मत पंथ इनमें ना भटके संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो उसके एक जो सुखद परिणाम भविष्य में बड़े ही सुंदर रूप में हम सभी के सामने होंगे। हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संगठित रहने से जो परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं वो आने वाले समय में हमें दिखेंगे। और इस तरीके के लगभग 1 लाख प्रोग्राम संघ के माध्यम से, जहाँ पे संघ खुद मुख्य भूमिका में ना रह के समाज को इसका हिस्सा बना के चल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में हम लगभग 1 लाख ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। जो अपने हापुड़ ज़िले में ही लगभग ऐसे 77 प्रोग्राम हैं जो अभी मतलब सतत चल जा रहे हैं, कुछ जगह हुए हैं, कुछ जगह जा रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में इसके बहुत ही सुखद और सुरक्षित परिणाम मिलेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आज? हम यही देना चाहेंगे, मैं आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जात पात में ना भटके, हम लोग फिर संगठित रहें। जहाँ भी हम ऐसा देखें हम एक दूसरे की मदद करने को, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो हिंदू समाज है उसकी सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ हैं, मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं राजपूत, मैं फला, जहाँ तक हम जब भी जैसे जैसे बटेंगे उसके दुष्परिणाम सामने पहले भी देखते हैं और आगे भी देखेंगे। और अगर मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, इस तरीके के जो प्रोग्राम समाज को एकजुट करने के लिए होते रहे हैं, अगर इस तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे, हिंदू समाज में जागृति चेतना का संचार होता रहेगा और भविष्य में उसके बड़े ही सुखद परिणाम मिलेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि हिंदू सम्मेलन को लेकर के जो धौलाना में जबरदस्त तरीके से हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम से पूरे क्षेत्र में एक मैसेज गया है कि हम सब हिंदू एक रहें, एक रहोगे सेफ रहोगे। अगर हम जातियों में बंटते रहेंगे तो हम कटते रहेंगे, घटेंगे तो कटेंगे। जो हमारे मुख्य वक्ता थे उनका भी यही नारा था, अगर घटोगे कटोगे तो घटोगे। पर लोगों ने जो लव जिहाद की बात की, लव जिहाद के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, अपने ही परिवार में जब तक हम एक मैसेज नहीं गिरेंगे कि हम शाम को जैसे हम खाना खाते हैं, हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, एक बार इस चीज़ पर अपनी बहन बेटियों को पास लेकर बैठें कि इस चीज़ को समझाएं हम अपनी बहन बेटियों को। जब तक नहीं समझाएंगे जब तक वो कैसे समझेंगे। और लव जिहाद होता को लेकर के हमारे साथ कुछ और लोग हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि हिंदू सम्मेलन में कहाँ से लोग आए और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और इनका क्या उद्देश्य है। चलिए सबसे पहले भाई साहब का नाम जानना चाहते हैं कि भाई साहब नाम क्या है आपका? डॉक्टर राम कुमार सिंह। यहाँ पर जो हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही शानदार कार्यक्रम था ये, जिसके लिए अपनी पूरी टीम 1 महीने से लगभग लगे हुए थे और उसमें आज ये सफल, हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। बहुत इसका प्रसन्नता है हमें और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें, जिससे कि हमारे जो सनातन है इसमें वो एक स्फूर्ति आती रहे। तो हिंदू सम्मेलन को लेकर के किन किन लोगों का खास योगदान रहा इसमें?
इसमें यदि हम कहें तो हमारे जो पूरे खंड कार्यकारिणी है उसका पूरा योगदान रहा, चाहे हमारे खंड कारवा विकास जी हों, जसवंत जी हों, हमारे प्रचार प्रमुख चौहान साहब हों, अभिराज जी हों, सभी का पूरी तन्मयता के साथ सभी ने अपना योगदान पूरा दिया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आज? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हम और होते रहें, जिससे कि हमारे सनातन में एक उछाल आता रहे, एक जागृति आती रहे, हमारे बच्चे इसके प्रति समर्पित हों, सीखें। आज ये हिंदू सम्मेलन हर हिंदू के लिए गौरव उत्सव है, क्योंकि पूर्व कालखंड में सनातन समाज को, सनातन हिंदुओं को और हमारी परंपरागत सांस्कृतिक विरासतों को खंड खंड करने का काम किया गया है, भ्रमित करने का काम किया गया है। और हिंदू समाज जहां 4 लोग एकत्रित हो नहीं पाते थे, 4 हिंदुओं को एकत्रित करना हंसी और मजाक सा लगता था, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विचारधारा को तोड़ दिया, इस विचारधारा को अनेक अनेक संघर्षों से मिटा दिया और आज भारत में 80,000 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और एक एक हिंदू सम्मेलन में हजार लोग एकत्रित हैं, लगभग बता रहे हैं हम। तो इन हिंदुओं का ये जो संगम है, ये गौरव उत्सव नहीं तो और क्या है। मेरे प्यारे सनातनियों, गौरव उत्सव तो हम मना रहे हैं, पर क्या हम इस गौरव उत्सव के साथ अपने आत्मा का मूल्यांकन कर रहे हैं क्या? हम अपने समाज का मूल्यांकन कर रहे हैं क्या? आज हम सबको लगता है देश में सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। मैं ये नहीं कहता कि आतंकवाद समस्या नहीं है, आतंकवाद समस्या है, पर उससे भी बड़ी समस्या हमारे अपने समाज में है और उस समस्या के कारण हम स्वयं हैं। समस्या हम अनदेखा कर रहे हैं उन समस्याओं को। मेरे प्यारे सनातनियों, सोचो, जो समस्या मैं आपको बताने वाला हूं उसका एक चलचित्र अपने नेत्रों में देखो। आज करोड़ों युवा नशे के शिकार हैं, कोई ड्रग्स का नशा, कोई मदिरे का नशा या अन्य नशों के कारण। आप सोचिए, जिनके बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, उन माता पिता की वृद्धावस्था की क्या हालत होगी। करोड़ों युवा नशे में हैं, न जाने कितने बहनों के घर उजड़ गए। मेरे प्यारे सनातनियों, न जाने कितने अनाथ हो गए, न जाने कितने बच्चे दर भटक रहे हैं। अब बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे घर की पीड़ा है तो हमें ही समाधान निकालना पड़ेगा। दूसरी समस्या, आज गांव, कस्बे, शहर, अन्य स्थानों पर अगर आप देखते हैं, हर 5वें घर में एक बहन डिवोर्स लेकर घर बैठी है। मेरे प्यारे सनातनियों, हमारे सनातन में, क्योंकि हम सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं, सनातन जीवन शैली है, हमारे सनातन में विवाह विच्छेद का कोई शब्द नहीं है। जो शब्द हैं डिवोर्स, तलाक, ये विधर्मियों के शब्द हैं। आप देखिए, और इन विधर्मियों के इन शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग, सबसे ज्यादा दुख हमारी माताओं बहनों, हमारे घर परिवार को सहना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? बच्चों की शादी करके, कन्या का विवाह करके हम माता पिता भगवान भजन में लग जाते थे, तीर्थ यात्राओं में गमन करते थे, साधु संतों के दर्शन करते थे, और वही माता पिता शादी.com, जीवनसाथी.com में अपने बच्चे, अपनी कन्याओं के रिज्यूम डाल रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये मंथन करने का विषय है। मेरे प्यारे सनातनियों, मेरे प्यारे हिंदुओं,
इनका निदान है, हमारे पास निदान है इसका, क्योंकि सनातन परंपरा हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को, ब्रह्मा के द्वारा लिखे हुए लेखों को मिटने की तप की शक्ति हमारे पास है। हम सनातनी हैं। अपने घर का वातावरण, अपने घर का माहौल सनातन माहौल बनाइए, आध्यात्मिक माहौल बनाइए। जो बिटिया कान्हा जी की सेवा करती होगी, जो नाम सिमरन करती होगी, जो रामचरितमानस का स्वाध्याय करेगी, उसे पता होगा कि परिवार के क्या संस्कार हैं, समाज के क्या संस्कार हैं, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है। स्वाध्याय है ही नहीं, खत्म हो चुका है। जब इस तरह का वातावरण होगा, उसके जीवन में कैसी भी समस्या आएंगी, कैसे कैसे कष्ट आएंगे, वो उन सारे कष्टों से निकल जाएगी। मेरे प्यारे सनातनियों, जब वो अपना आइडल मां काली को मानेगी, दुर्गा को मानेगी, तो कोई विधर्मी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। और जो युवा अपना आइडल हनुमान जी को मानेगा, वो नशे से तो दूर रहेगा, पर किसी पर स्त्री की तरफ दृष्टि भी नहीं करेगा। और अगर किसी विधर्मी ने दृष्टि कर दी तो उसके आंख निकालने में भी देरी नहीं करेगा। मेरे सनातनियों, तो ये समस्या आतंकवाद से ज्यादा बड़ी इसलिए मैं कहता हूं, इससे हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे घर बिखर रहे हैं। अपने घर का माहौल बदल दीजिए। हम तीर्थ यात्राओं पे तो जाते हैं, तीर्थ यात्राओं की मर्यादा बच्चों को सिखाइए, संतों से मिलन की संस्कार पद्धति बच्चों को सिखाइए, और आप देखेंगे कि आपके बच्चों को ये जो संस्कार, ये नींव का ऐसा पत्थर होगा कि उनके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके गुनहगार हम स्वयं हैं। तो आज सर्वप्रथम मैंने वहीं से बात शुरू की थी, हम कुछ लेकर जाएं। एक चीज, हम अपने घर के माहौल और वातावरण को बदले। हम रहते तो एक दुनिया में हैं, पर हम सब की दुनिया अलग अलग है। हमारा परिवार हमारी दुनिया है, और उस परिवार की खुशी हमारे सनातन संस्कृति से पैदा होगी। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आज इस सम्मेलन से एक आह्वान के साथ, एक संकल्प के साथ इस बात को लेकर जाएं कि अब हम सनातन पद्धति से जिएंगे। और मेरे प्यारे सनातनियों, में एक बात विशेष कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। गौ सेवा सनातन का मूल आधार है। गौ, गौ के बिना 16 संस्कार है, कोई भी संस्कार गाय के बिना नहीं हो सकता। हम देवालय में जाते हैं, मठों में, मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं पे, परंतु क्या वो हमारी पूजा स्वीकार होती है? क्या वो हमारे दर्शन तीर्थ यात्राएं सिद्ध होती हैं? बिना गाय के सिद्ध नहीं हो सकती। सनातन का सबसे बड़ा आधार गाय है, और गाय प्रसन्न है तो सृष्टि प्रसन्न है। आज गौ माताएं रोडों पे भटक रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं। हम कितने दरिद्र हो गए हैं कि अपनी मां की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और जो विधर्मी गौ माता का तिरस्कार करते हैं, गौ हत्या करते हैं, उन सबको मौका हम दे रहे हैं, अवसर हम दे रहे हैं। अन्यथा अगर हमारा सनातनी जाग गया, वो टेढ़ी आंख से भी हमारी मां को नहीं देख सकते। इसलिए सब के सब गौ हत्या का पाप के भागी बन गए हैं। आपको क्या लगता है कि आप तीर्थ यात्राएं करेंगे, भजन करेंगे, राम राम करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, अपने पाप भूल जाएंगे? गौ हत्या का पाप खत्म होने वाला नहीं है। अगर राजा भी गौ हत्या का पाप ले लेता है तो उसका कुल और वंश भी समाप्त हो जाता है। एक छोटी सी घटना के साथ गौश्राप का एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी ने 1966 में पूज्य गुरुदेव कृपात्री जी महाराज के सानिध्य में जो दिल्ली में गौ रक्षा आंदोलन हुआ था, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोली चला दी। कई संत मारे गए, कई गौ माताएं मर गई। पूज्य गुरुदेव
करपात्री जी महाराज ने कहा, अगर संत मर जाते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, परंतु गौ मरी है, गोपाष्टमी का पावन दिन था और तेरे कुल का नाश भी गोपाष्टमी को होगा। और इसका परिणाम ये हुआ, इंदिरा गांधी गोपाष्टमी के दिन आवास में मरी, राजीव गांधी मद्रास में मरे और संजय गांधी आकाश में मरे। और आज कुल की क्या स्थिति है देख लो। एक एक सनातनी को सीख लेना चाहिए कि सबसे पहले हमारे जीवन का आधार गाय होगी। अरे हम गाय सेवा नहीं कर सकते क्या? 2 रोटी नहीं दे सकते गाय को? और अगर तुमने जीवन में गौश्राप ले लिया, क्योंकि जिस रोड पर, जिस गली में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में गाय भटक रही है वो सब गौश्राप के भागी बन जाते हैं। और जो गौश्राप के भागी बनते हैं उनका कुल कभी खुशहाल नहीं हो सकता, उनका वंश समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे सनातनियों, तो गौ रक्षा के लिए एक 27 अप्रैल 2026 को एक योजना हमारे भारत के तपोनिष्ठ संतों ने मिलकर के एक आह्वान किया है। और मुझे इसमें सबसे आनंद की अनुभूति तब हुई जब इस प्रधान जो संरक्षण है इस कार्यक्रम के, वो आदिशक्ति मां सुरभि है और जो अध्यक्ष है वो नंदी बाबा हैं। तो आप इस कार्यक्रम में अपने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने तहसील में ज्ञापन देना है, अपने ब्लॉक में एक पत्र देना है राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, कि गाय की रक्षा हो, गाय राष्ट्र माता घोषित हो। ये तो विश्व की माता है, गौ विश्वस्य मातरः। तो जब भी आप इस कार्य को करें तो आपके हृदय में बड़ी संतोष की अनुभूति होगी और आपके पितृ भी तृप्त होंगे और देवता भी आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जो गौ सेवा है ये राम का काम है, ये कृष्ण का काम है। और अगर ये सेवा हम करते हैं तो समझ लीजिए कि राम और कृष्ण ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गौ माता, जय गोपाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जात पात की करो विदाई।